3 जुलाई से शुरू हो रही इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हर रजिस्टर्ड यात्री का इंश्योरेंस 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे कठिन यात्राओं में से गिनी जाती है। इसलिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुविधा, उनके रहने पीने और उनके सफ़र का खास ख्याल रख रही है। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस के साथ साथ यात्रियों के लिए इस बार अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों पर 2 हॉस्पिटल्स जो 100 बेड के हैं वो डेडिकेट किए गए हैं। साथ ही साथ 1000 से ज़्यादा स्पेशल डॉक्टर्स जो है वो अमरनाथ यात्रा के उन सभी रूटों पर तैनात रहेंगे जहां से यात्रियों का काफ़िला गुजरता है। और इसके साथ साथ करीबन 100 ऐसी एम्बुलेंस होंगी जो यात्रा के दौरान जो है यात्रियों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे तैनात रहेंगे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो सदियों से यहाँ चली आ रही है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, बोर्ड और यहाँ के स्टेक होल्डर्स, मैं समझता हूँ उन सभी का एक एज ए टीम वर्क काम होता है। और एज ए टीम ही हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हर साल अरेंजमेंट्स में बेहतरी हो, इजाफा हो, और जितने भी पिलग्रिम्स डिवोटीज़ अक्रॉस इंडिया जहाँ से भी आएँ तो एक बेहतर यादगार यहाँ से लेकर के जाएँ। और उसी दिशा में ऑनरेबल एलजी साहब ने काफ़ी हिदायत हमें, मैं समझता हूँ फरवरी में उन्होंने पहली बार एक बैठक की थी जिसके अंदर काफ़ी डायरेक्शंस उनकी तरफ से आई थी, और लगातार तब से लेकर अब तक कॉन्स्टेंटली वो रिव्यू करते आ रहे हैं। और हमारे लेवल पर भी, चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पर भी कॉन्स्टेंटली रिव्यूज़ इसी यात्रा को सफल बनाने के लिए होते हैं। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसा मैंने कहा, हमारे पुनी एसोसिएशन के हमारे साथी हैं, चाहे वो नुनवान के हों, चाहे वो बालटाल के हों, हमारे होटल एसोसिएशन के साथी, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, जितने भी हमारे जो टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स जो इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन सभी के साथ भी हमारी इंटरेक्शंस कॉन्स्टेंटली होती हैं। उनसे भी हम फीडबैक, सुझाव लेते हैं कि किस तरीके से यात्रा की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर कर सकें। और इस साल भी हर साल की तरह बीआरओ के द्वारा जो है ट्रैक क्लियरेंस का जो काम है वो जल्द से जल्द कंप्लीट किया गया। और उसके अंदर चाहे वो स्नो क्लियरेंस की बात हो, चाहे वो रेलिंग्स की बात हो, ट्रैक के ऊपर टाइल लगाने की बात हो, हर साल सुविधाओं के अंदर वृद्धि की जा रही है। और उसके अलावा भी जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी जल्दी इस बार हुई है दोनों एक्सिस पर, ताकि एक सुरक्षा इंतजाम भी बेहतर हों। हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स को भी मॉक ड्रिल्स जो हैं लगातार की जा रही हैं, और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज हमारी टीम्स की चलती हैं, और उनको भी रिसेंटली डीजी साहब द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है। वेदर एडवाइजरीज किस तरीके से एडवांस में लोगों तक पहुँचें उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। सारा जो ये कैमरास का नेटवर्क रहेगा और जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो श्रीनगर में रहता है, उसको भी आप एक्टिव किया गया है। तो मैं समझता हूँ सभी पहलुओं को ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे उन सबका हम स्वागत कर सकें। अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है और इस बार श्राइन बोर्ड ने कई अहम कदम उठाए हैं। यात्रियों का जो बीमा है वो 5 लाख से 10 लाख रुपया कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस श्राइन बोर्ड की? देखिए, श्राइन बोर्ड हमेशा सब यात्रियों के बारे में अच्छा ही सोचती रही है। गवर्नर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पिताजी थे, वो भी यात्रियों के लिए। मैं इस पर एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा कि पूरे भारत में ये हम तो सब शाम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो परसों जा करके खीर भवानी माता में दर्शन किया और हर बार करते हैं, वो उनका बहुत बड़प्पन है। ये हमारे सबका उत्साह बढ़ता है। यहाँ पर अगर कोई आता है तो हमारा उत्साह बढ़ता है। श्राइन बोर्ड तो बहुत अच्छा कार्य किया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्री श्री अमरनाथ जी की यात्रा आने के लिए तैयार रहेंगे। सरकार सुरक्षा दे रही है। हमारे जितने कश्मीरी मुस्लिम भाई यहाँ हैं वो पहले से खुश हैं, क्योंकि अब की बार बाहर गर्मी की वजह से या बच्चों की छुट्टी की वजह से हमारे श्रीनगर में पर डे कम से कम 5 से 10 हज़ार सैलानी घूमने के लिए यहाँ पर आज भी आ रहे हैं, और यात्रा में उम्मीद है ये डबल हो जाएगा। तो हमारे जितने मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं, हिंदू भाई हैं, इनके लिए रोजगार भी अच्छा हो जाएगा। श्राइन बोर्ड कर ही रही इंतजाम सब व्यवस्था, और हमारा यात्री निवास भी इसी हिसाब से और उन्नत करेगा। हमारे जितने यहाँ कार्यकर्ता हैं आधे मुस्लिम हैं, उनका भी पेट भरता है, हमारा भी पेट भरता है। ये जो बीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया गया है, यात्रियों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है? यात्रियों के लिए तो ये तोहफा है सरकार का और श्राइन बोर्ड का। इस पर हम गवर्नर जी को धन्यवाद करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब को धन्यवाद करेंगे, श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष जी को धन्यवाद करेंगे कि जो डरते थे
वो ये सोचते हैं कि चलो कम से कम हमारे, वैसे भगवान न करें, अल्लाह ताला भगवान न करें कि कोई ऐसी ज़रूरत पड़े कि वो बीमा की राशि मिले हमको 5 से 10 लाख, लेकिन अगर इन केस कुछ होता है तो कम से कम साइन बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उनके बच्चों के लिए आगे भविष्य ठीक हो जाएगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पवित्र अमरनाथ गुफा पहुँचे, यहाँ के दर्शन करें। यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं, एक बाल्टल और दूसरा पहलगाम। इसलिए न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा जा रहा है बल्कि यात्रियों के रहने पीने खाने के इंतज़ामों को भी आखिरी शक्ल दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शनों पर आएंगे। और अच्छी खबर ये भी है कि इस बार भी भोलेनाथ अपने पूरे आकार में माता पार्वती और पुत्र गणेश के साथ प्रकट हुए हैं। और जिस तरह से अमरनाथ श्राइन बोर्ड और अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी विभाग मिलकर यात्रियों की सुरक्षा, उनके रहने के लिए इंतजामात कर रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कश्मीर।